नमस्कार, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर आपको केसी और इंदिरा चौक रोड के बीच से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर पीएचई डेली वेजर्स का एक बड़ा हल्ला बोल जो है वो आज के दिन देखने को मिला है। और सेक्रेटरीट का एक बार फिर आज घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस की तरफ से आज फिर जो है वो डेली वेजर्स को रोक दिया गया है। और जो जानकारी इस समय मिल पा रही है कि जितने भी सीएम अब्दुल्ला के साथ साथ जितने भी जम्मू के तमाम मंत्री हैं, उनके पानी जो है वो बंद कर दिए हैं। देखिए आप किस तरह से यहाँ पर रोड पर जो है वो अपना धरना प्रदर्शन इस समय देखने को मिल रहा है। और हर कोई पीएचई डेली वेजर जो है वो इस समय काफी ज्यादा गुस्से में है। देखिए आप सारे एम्प्लॉयज इस समय जो है वो पूरा तरह से रोड एक तरफ से बंद कर दिया गया है। और आज सेक्रेटरीट का घेराव करने के लिए इन लोगों ने जाना था, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से रोक दिया गया है। गुस्सा आपके नाम पे बहुत बड़ा धब्बा लगेगा, क्योंकि आपको फारूक अब्दुल्ला साहब ने सोच समझ के नाम रखा है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला साहब, आपको पता है कि हम कौन से मजहब को मानने वाले लोग हैं। उमर अब्दुल्ला साहब उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे हुकूमत में जो खलीफा दोम आए हैं, इस दुनिया पे उन्होंने भी राज किया है, मगर उनके दौर में कोई भूखा नहीं सोता था। मगर आपके दौर में हमारे बच्चे बहुत बहुत में आते, हमारी जवानी को आपने खराब किया। उमर अब्दुल्ला साहब, हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ इंसाफ करोगे। हम अपने बच्चों को मुंह देने के काबिल नहीं है। अगर हमने खुदकशी कर ली ना, तो आप याद रखना, आप कातिलों में गिने जाओगे। उमर अब्दुल्ला साहब, ये आंसू आपको सुख नहीं देंगे। उमर अब्दुल्ला साहब, हमें शौक नहीं है सड़कों पे आने के लिए। अगर परमानेंट मुलाजिम को 8th पे कमीशन का भी आपने वादा किया, तो इस टेलीविजन ने क्या जुल्म किया। सर, पानी बंद किया गया, किस चीज का पानी बंद हुआ है? वो तो आप सरकार का ही होगा। आप पहले सरकार को ही हम पानी बंद करेंगे, और अल्लाह ताला से ये दुआ भी करेंगे कि हमारे हाथों का जाला बिन के खलक से नीचे नहीं जाना चाहिए। हम तंग आ चुके हैं, हमें शौक नहीं था, हम कर्जे में डूब गए हैं, हम लाचार और मजबूर हो गए हैं, हम अधेड़ उम्र के हो गए हैं। अब हमें कौन चाहेगा? कोई मजदूरी पे भी हमें नहीं लगाता, कोई मजदूरी करने के लिए हमें नहीं बोलता कि आप मजदूरी करो। जो कमेटी बनाई थी, कमेटी का क्या हुआ? कमेटी अब उमर अब्दुल्ला जानेगी और ये आवाम जानेगी। कमेटी तो 6 महीने का टाइम दिया था, आज 8 महीने हो गए। आपको लगता है कि आपके आंसू उनको दिख रहे हैं सरकारों में? मुझे अब खैर, अगर उनकी आंखों में लाइट होगी तो दिखेगी ये आवाम। अगर अल्लाह ताला ने उनको अंधा कर लिया होगा तो उनको कहाँ दिखेगा। अगर बहरा कर दिया होगा तो कहाँ सुनेंगे वो। अल्लाह बोल पर पहुंच चुके हैं। एक बार देखिए अश्विनी जी, आइए थोड़ा आगे चल के दिखाएंगे हम। इस समय काफी ज्यादा गुस्से में है ये डेली वेजर्स, और आज लगता है कि कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि आज यहाँ मुझे लगता है कि धरना नहीं छोड़ने वाले हैं। पिछली बार जो बातचीत करके जो है नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जब तक ना हमारी पॉलिसी मिलेगी हमें, तब तक ना घर जाएंगे तो ना हम यहाँ से उठेंगे। कितनी देर तक रोड रहेगा बंदा? जब तक ना हमें यहाँ मिनिस्टर आएगा, वो हमें हमारे साथ कमिटमेंट करेगा, जो उसने वादा किया, जब तक ना वो पूरा करेगा तब तक हम यहाँ से। हर बार पुलिस रोक देती है, तो कोई मसला नहीं। फिर क्या, पुलिस का काम है। जब वो डर जाता है तो फिर वो पुलिस को कुदरती करते हैं आगे। हम यहाँ से भागेंगे तब तक नहीं, जब तक ना हमें पॉलिसी मिलेगी। थैंक यू। देखिए फिलहाल इस समय आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पीएचई डेली वेजर्स आज नहीं उठने वाले हैं। ये इनका साफ कहना है जना, आज नहीं उठेंगे पीएचई डेली वेजर्स। गुस्से में है क्योंकि काफी समय से आश्वासन पे आश्वासन इनको मिलता आ रहा था, लेकिन नहीं जनाब, अभी तक कोई बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद अब इन्हें मजबूरन जो है वो एक बार फिर सेक्रेटरीट का घेराव करने के लिए यहाँ से निकलना पड़ा है। और अब फिलहाल ये नहीं उठेंगे, ये इनका कहना है। और एक डेली वेजर के तो आंखें भी जो है वो नम हो गई। फिलहाल पुलिस द्वारा फिर इन्हें रोक दिया गया है, और बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं बाकायदा। क्या बात है? ये देखिए आप, आज कितना बड़ा हजूम यहाँ पर है पीएचई डेली वेजर्स का, और आज ये नहीं उठने वाले हैं, इनका यही कहना है। और हम किसी की बात नहीं मानेंगे जब तक हमारे जो शासन दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए आप,
रवि जी फिर रोक दिया गया आज। वो उनका काम है, उनका काम है रोकना। पुलिस को आगे करके उमर अब्दुल्ला अगर ये सोच रहे हैं कि वो बहुत बड़ा कोई कारनामा कर रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है इससे ज्यादा बेइज्जती तो इनकी कुछ हो नहीं सकती कि आज जिस जनता से वोट लेके सत्ता तक पहुंचे थे, आज उनसे इतना कतरा रहे हो कि उनको रोकने के लिए पुलिस बल तैनात करना पड़ रहा है। CISF, BSF सब, आर्मी भी लगा दो, इसमें क्या फर्क क्या रह गया है। पीछे एक डेली वेजर था, रो बैठा हुआ। ये उमर अब्दुल्ला को रो रहे हैं, ये उमर अब्दुल्ला को रो रहे हैं। मर गया उमर अब्दुल्ला, अगर वो जिंदा होता तो आज ये हालात थोड़ी होते। अभी पिछले दिनों सेशन लगा, तो अगर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होती, कोई जमीर उसका जिंदा होता, तो वो जो उसने वादा 11 मार्च को हाउस में किया था, तो वो उस वादे को पूरा करता। लेकिन शर्म नाम की चीज तो इन राजनेताओं में बची कोई नहीं। अपनी पेंशन के लिए रो पड़ा था वो असेंबली के अंदर कि मुझे महसूस हुआ मेरी पेंशन नहीं है, तो क्या हालात होती है। तो भैया इनको देखो, जो 30-30, 31 साल से आप लोगों को पानी पिला रहे हो, ये जो आज लोग बैठे हुए हैं ना, इनकी जिंदगियां बर्बाद करने में सबसे बड़ा अगर कोई रोल है तो वो अब्दुल्ला फैमिली का है। चाहे वो शेख अब्दुल्ला से शुरू हुआ था, फारूक अब्दुल्ला से होते हुए उमर अब्दुल्ला तक पहुंचा है। मैक्सिमम जम्मू कश्मीर में हुकूमत रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पहले शेख अब्दुल्ला, फिर फरूक अब्दुल्ला, अब उमर अब्दुल्ला। जो डेली वेजर शेख अब्दुल्ला ने लगाया था वो आज भी डेली वेजर है, उसकी 3 पीढ़ियां खत्म हो गई, लेकिन इनकी 4थी पीढ़ी भी अब राजनीति में उतर आई है और वो भी ख्वाब देख रही है कि हम भी सत्ता का सुख भोगेंगे। तो आज रोका गया, अभी यहीं तक सीमित रहेंगे या आगे भी बढ़ेंगे? नहीं, अभी बड़ा टाइम बाकी है, अभी चलेगा, आगे चलेंगे, सब कुछ होगा। फिलहाल तो उमर साहब का पानी बंद हुआ है, समाधिया स्टेशन हमारा बंद हो चुका है, देखते हैं, थोड़ा इंतजार करेंगे। पानी बंद कर दिया उनका आज उमर अब्दुल्ला और जावेद राना दोनों का पानी बंद है। पानी बंद है। तो चलिए जी, इस समय की बड़ी खबर ये है कि उमर अब्दुल्ला और जावेद राना का घर का पानी जो है वो बंद कर दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जो उमर अब्दुल्ला है चीफ मिनिस्टर, उनका पानी बंद कर दिया है। सर, इतना बड़ा फैसला, पानी बंद कर दिया है, क्या लगता है कि आप वो आएंगे बात करने? अगर नहीं आएंगे तो और किसी का भी होगा, फिर जितना भड़काओगे उतना भड़केंगे। डेली वेजर पीछे तो हटेगा नहीं। ये सरकार का रवैया ये भी नहीं होता। अगर ये टाइमली बात करते, टाइमली डेली वेजर की बात सुनते, तो आज पानी थोड़ी बंद होता इनका। इन शॉर्ट बताए, मांग क्या है? अब मांग क्या है कि आप वो चाहते हैं कि हो जाए बस? मांग रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64, बस यही मांग है हमारी। आज लागू कर दो, अभी उमर अब्दुल्ला का जिंदाबाद भी हो जाएगा, पानी भी डबल हो जाएगा। देखिए, मांगे छोटी हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही हैं जनाब, इनके कानों तक नहीं, झूठ तक नहीं रहेंगे। और भी लोग हमारे साथ। सर, PHC डेली वेजर पीछे रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या करें, हम समझ नहीं आ रहा है, आंखों में आंसू हैं, एक मर्द की आंखों में आंसू ऐसे नहीं आते हैं। जम्मू बा कश्मीर, ये जम्मू है। जम्मू का वारिस कौन है? 28 MLA हमारे जीते हुए जम्मू सूबा से, जिनको हमने वोट दिया है, जिनको हमने ताज दिया है, जिनको हमने बिठाया है, आज वो उमर अब्दुल्ला की गोदी में बैठे हुए हैं। उमर अब्दुल्ला पारसी अभी देने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं चाहते कि डेली वेजर को पॉलिसी मिले। ये मेरा पहले दिन का वक्तव्य है और मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार कह रहा हूँ। हमारे 9 से ज्यादा इलेक्शंस हमने करवाए हैं, चाहे वो पंचायत का चुनाव होगा, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होगा। ये वही लोग हैं जिनको आप आज नोटिस करने के लिए आए हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर मार्च महीने में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और उस प्रोटेस्ट में हजारों की संख्या में आज भी डेली वेजर्स आए हैं। माननीय उमर अब्दुल्ला जी को मैं बधाई देता हूं कि CPW 860 से ज्यादा जो एजुकेशन विभाग के अंदर लगे थे, उनको एक प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है। पिछले कार्यकाल का उनका जो टर्म रहा है, 450 से ज्यादा न्यायबद्ध और तहसील का गठन किया था, 58 से 60 किया था। आज डेली वेजर्स की समस्या के ऊपर कहीं ना कहीं जो रोड़ा बना के रखा हुआ है, और खास करके हमारे जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो चीफ इंजीनियर्स हैं, चाहे वो फाइनेंस के लोग हैं, जो सरकार को गुमराह गोल गोल घुमा रहे हैं। कभी कहते हैं 29,000 डेली वेजर हैं, कभी कहते हैं 1,20,000 हैं, कभी कहते हैं 70,000 हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आंकड़े का पता नहीं चल रहा है। बड़े शर्म की बात है कि डेडवुड अधिकारियों को जो 1.5 लाख रुपया पगार है, इनको बाहर का रास्ता क्यों दिया जा रहा है? मजदूर सड़कों पर आ रहा है, क्यों आ रहा है? हम पूछ रहे, हम खुद बेशर्म हैं कि रोज सड़कों पर आते हैं, आप मीडिया पूछते हैं, और मैं आपका धन्यवाद करूंगा, जम्मू की सोशल मीडिया का, चैनल्स का, जितने लोग भी हैं। लेकिन जम्मू का दुर्भाग्य कहूंगा मैं कि जम्मू में इंडिया TV, जम्मू का रिपब्लिक भारत,
जम्मू का आज तक कहीं दूर दूर तक भी डेली वेजर को नजर नहीं आया। वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर डेली वेजरों की इस आवाज को लिया जाए। अमित शाह साहब को ये पता चले, जो लोग विकास की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि विकास पुरुष, मैं कहता हूं कि अगर विकास हो रहा है तो जम्मू में ये क्यों हो रहा है? जम्मू में ऐसा क्यों हो रहा है? कश्मीर के अंदर कश्मीर के लीडरानों ने अपने लोगों की सेवा की, अपने लोगों की परवरिश की। जम्मू के लीडरानों ने जम्मू को बदनाम किया, जम्मू को 250 से ज्यादा शराब की दुकानें दी और चिट्टा बेचने के लिए लोग मजबूर हैं जम्मू में। आज डेली वेजरों को जी अब रोक दिया गया, अब आगे क्या रहेगा कदम? देखिए, रोकना इनका काम है। पुलिस प्रशासन को लगाया है ड्यूटी के अंदर। जो सरकार बैठी हुई है वो नहीं चाहते कि डेली वेजेस की आवाज बाहर निकले, लेकिन आपके चैनल्स तक जहां हो सकेगा। और जब हम अपने पूरी ताकत में आ जाएंगे, अब हम देख रहे हैं कि सरकार बात करने के लिए आए, अगर सरकार बात करने के लिए नहीं आएगी हम जाएंगे, हम तोड़ेंगे इसके राह को। हम रुकने वाले नहीं हैं, आज नहीं रुकेंगे। चलिए देखिए, बड़ा एक तरफ से इन्होंने कह दिया है कि अब हम नहीं रुकने वाले हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। कमेटी 6 महीने का टाइम दिया गया था, 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हल निकला है। अब डेली वेजर्स आज लगता है कि यहाँ से उठेंगे नहीं और आज कुछ ना कुछ हासिल करके यहाँ से जरूर जाने वाले हैं। बने रहिए तब तक के साथ, देखते हैं।